मुल्क में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन के हुसूल को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने उठाए ठोस कदम। दूर दराज के 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर्स के तहत लगेंगे पीएसएल प्लांट। 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद करने का अमल जारी। सबसे ज्यादा मुतासरा 12 रियासतों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं इकदाम। कोविड-19 रोकथाम के लिए बैरूनी टीकों को लेकर मरकजी वजारत सेहत ने जारी किए रहनुमा खतूत। टीका तैयार करने वाली कंपनियों से दरखास्त मिलने के बाद 3 वर्किंग डे में डीसीजीआई करेगी फैसला। कोरोना बहरान के खिलाफ पाबंदियां हुई सख्त। दिल्ली में आज से लगेगा कोविड वीकेंड कर्फ्यू। जरूरी खिदमात रहेंगी जारी। उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा कोविड-19 मुतासरा मामले वाले सभी 10 अजला में रात का कर्फ्यू लागू करने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हिदायत। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को मलहूज रखने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने आज तलब की कुल जमाती मीटिंग। जारी हो सकते हैं नए रहनुमायाना खतूत। 5वें मरहले में 45 सीटों पर रायदही के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कल होगी रायदही। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। 10 रूसी सफारतकारों को अमेरिका छोड़ने का दिया हुक्म। गुज़िश्ता साल रूस पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत और वफाकी एजेंसियों की खिलाफ वर्जी का आयद किया गया इल्ज़ाम। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। ग्रेनाडा के खिलाफ दूसरे लीग के क्वार्टर फाइनल में की 2-0 से जीत दर्ज। अब सेमीफाइनल में होगा एएस रोमा से मुकाबला। नाजरीन आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज़ कर दी है। ज़रूरी तिब्बी आलात और ऑक्सीजन की आसानी से दस्तयाबी के हवाले से हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। उसकी बुनियाद पर पीएम केयर फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में उनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। PSA-2 प्लांट्स लगाने के लिए दूर दराज के मकामात पर 100 दिगर अस्पतालों की निशानदही की जा रही है। भारत सरकार ने 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दरामद करने का फैसला भी किया है। 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद के लिए जल्द ही टेंडर जारी होंगे। वजारत सेहत टेंडर को हातमी शक्ल देगी। MEA मशीनों के जरिए निशान जद दरामदात के इम्कानी जराए भी तलाश किए जाएंगे। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा मांग वाली 12 रियासतों की मीटिंग की जाएगी। ये रियासतें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली हैं। तो कोरोना के खिलाफ हुकूमत का जंग तेज़ हो गई है। हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। 50,000 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन को ख़रीदने का हुकूमत ने प्लान बनाया है। वजारत सेहत टेंडर को हतमी शक्ल भी देगी। तो ये हुकूमत की एक कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक बड़ी पहल है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान वजारत सेहत ने कहा है कि गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन के हंगामी तौर पर इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त मौसूल होने के बाद भारतीय ड्रग रेगुलेटर इस पर 3 दिन के अंदर फैसला करेगी। वजारत सेहत के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की कंपनी ये चाहती है कि उसके टीके का इस्तेमाल भारत में टीकाकारी के लिए किया जाए, उन्हें हंगामी मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को दरख्वास्त देना होगी। DGCI दरख्वास्त मौसूल होने के 3 दिन के अंदर इस सिलसिले में फैसला लेंगे। इसके लिए पूरा अमल तैयार कर लिया गया है। इस अमल के तहत DCGI की मंजूरी के 30 दिन के अंदर अंदर ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल अंजाम दिए जाएंगे। गैर मुल्की वैक्सीन के ब्रिज ट्रायल की रिपोर्ट हतमी मंजूरी के लिए पहले CDSCO और फिर DGCI को पेश की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड को दोबारा जारी करने के अमल को आसान बनाया है, जिससे OCI कार्ड होल्डर्स को आसानी होगी। OCI कार्ड भारत में दाखिले और क़याम के लिए ज़िंदगी भर का वीज़ा है
और इससे वाबस्ता दीगर बहुत से बड़े फ़वाइद हैं जो दूसरे गैर मुल्कियों को दस्तयाब नहीं हैं। OCI कार्ड होल्डर को मौसूल होने वाले नए पासपोर्ट के बारे में डेटा को अपडेट करने के लिए फैसला किया गया है कि फ़ायदा उठाने वाले हर बार ऑनलाइन OCI पोर्टल पर अपनी या तस्वीर, नए पासपोर्ट की कॉपी और एक ताज़ा तरीन फ़ोटो अपलोड करेंगे। नया पासपोर्ट 20 साल की उम्र तक और 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद जारी किया जाता है। ये दस्तावेज़ात नया पासपोर्ट हासिल होने के 3 माह के अंदर OCI कार्ड होल्डर के जरिए अपलोड किए जा सकते हैं। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के हालात बहुत संगीन हो गए हैं। ख़ासतौर पर दिल्ली में सूरत हाल बहुत ख़राब है। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 24 घंटों में 17,000 से ज़्यादा मामला सामने आ रहे हैं। इन्फेक्शन की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन संगीन हालात के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली में हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया है, जो आज रात 10 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान ज़रूरी खिदमात बरकरार रहेंगी। दिल्ली हुकूमत ज़रूरी खिदमात से मुतालिक लोगों को कर्फ्यू पास जारी करेगी। मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 30% की गुंजाइश के साथ खुलेंगे। हफ्तावार बाज़ारों को यौमिया फ़ी ज़ोन के हिसाब से इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी इस वबा के ख़िलाफ़ मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। अगले मुहाज पर तैनात पुलिस एहलकारों से कमिश्नर ने अपील की है कि वो कोविड-19 को रोकने से मुतालिक एहतियाती तदाबीर अपनाएं। दिल्ली में बिस्तरों की कमी न हो, इसके लिए इंतजामिया किए जा रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने 5,000 इजाफी बिस्तरों की दस्तयाबी की जानकारी दी है। मरकज़ी वजारत दाखिला छतरपुर में एक बार फिर इतवार से सरदार पटेल कोविड सेंटर शुरू करने की हिदायत भी दे दी है। ये बात काबिल जिक्र है कि पटेल सेंटर में 10,000 बिस्तरों की गुंजाइश हो और सितंबर के महीने में जब इन्फेक्शन उरूज पर था, इस मरकज़ ने लोगों को इस वबा से बचाने के लिए दिन रात काम किया था। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिचर और इतवार को ज़रूरी खिदमात को छोड़कर तमाम तरह की आमदोरफ्त पर रोक रहेगी। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलने की इजाज़त होगी। शादी की तकरीब के लिए कर्फ्यू पास दिया जाएगा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों में इजाफा का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,952 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 278 मरीजों की मौत हुई है। कोविड वबा की जंजीर तोड़ने के लिए रियासत भर में कल रात 8 बजे से 15 रोज़ के लिए सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। रियासत में ये पाबंदियां 1 मई को सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेंगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने पीर को पाबंदियों का ऐलान किया था। कोरोना इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते मामले को देखते हुए रियासती हुकूमतों को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। वज़ारत सेहत ने बैरून मुल्क तैयार की जाने वाली कोविड वैक्सीन के लिए रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज़ रियासत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में सेहत के सेक्रेटरी ने मध्य प्रदेश में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट की हिकमत अमली पर काम करने को कहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन और ICU बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। रियासत में रेमडेसिविर टीके की मांग पूरी करने के लिए रेमडेसिविर टीके को हेलीकॉप्टरों के जरिए मुख्तलिफ अजला में भेजा जा रहा है। ब्रेक द चैन मुहिम के तहत महाराष्ट्र में कल से 15 दिन के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज की गई हैं। मुंबई में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां और आम शहरी दिखे।
वज़ीर आला ने रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए आयद पाबंदियों को सख्ती से नाफिज करने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इन सब के बावजूद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल रियासत में कोविड इन्फेक्शन के 59,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर जैसे बड़े शहर में अस्पताल में एक ही बिस्तर पर दो दो मरीज हैं। नासिक में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत बड़ी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है। मुल्क में कोविड वैक्सीन की सूरत हाल पर मजीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, कोविड महामारी को लेकर ख़ास करके सरकार की तरफ से हम देखें तो बहुत सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर जारी है। साथ ही वज़ीर आज़म ने भी 4 चीज़ों की बात कही थी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और उसके साथ ही वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की मांग की बात कही थी। तो और लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे लोग एहतियात बरतें, किस तरह से लोगों को घरों से निकलना चाहिए या ना कम से कम निकलें, और क्या क्या ज़रूरी इक़दाम है जो लोगों को करने की ज़रूरत है? जी देखिए, सबसे जरूरत इस बात को लेकर के है कि बेवजह घर से ना निकले। अगर कोई आपको बहुत जरूरत ना हो, कोई अर्जेंट ना हो, तो आप घर से ना निकले। खास तौर पे जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं और 10 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना निकले। इसके अलावा जब भी आप घर से निकले मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। अगर आपको लगता है कि जहां आप जा रहे भीड़ है तो वहां अवॉइड करें, वहां नहीं जाएं। साथ ही साथ आप हाथ की अपनी हाथ धोते रहें, और जब भी कोई सरफेस छूते हो तो हाथ जरूर धोएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। और जो लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं वो टीका जरूर लगवाएं। जितना जल्दी टीका लगवाएंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो ये एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि देखिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में अपने स्तर पे कहीं कोई कोरोना कर्फ्यू लग रहा है, रात का कोरोना कर्फ्यू लग रहा है, कहीं दिन का कोरोना कर्फ्यू लग रहा है। दिल्ली में वीकेंड में कोरोना कर्फ्यू लग गया है। तो ये तमाम जो कदम है सरकार को इसलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बोझ बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में आईसीयू ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाओं की किल्लत भी सामने आ रही है। तो ये तमाम चीज जब एक साथ लाखों लोग बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल की क्षमता कम पड़ जाएगी, डॉक्टर नर्स की क्षमता कम पड़ जाएगी। ऐसे में जरूरत है कि हमें अपने को सावधान रखना है, खुद को बचाना है। खुद को बचाने का एकमात्र जरिया है कि हम मास्क अगर ठीक से पहनेंगे तो हम पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमण से बचेंगे और अपने दूसरे साथियों को भी, परिवार के सदस्यों को भी बचाएंगे। क्योंकि एक महामारी है, पूरा देश दुनिया महामारी से लड़ रहा है, कोई सामान्य बीमारी नहीं है। तो इसमें आप सरकार को कोसने से काम नहीं होगा, सिर्फ अपनी भी जिम्मेदारी समझें और मास्क जरूर लगाएं। जी, जैसा आपने कहा कि लोगों को जो है पूरी तरह से ख़ुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देश जो है हमारा बिल्कुल नौजवान देश है, और इस देश में जो है युवाओं की तादाद, नौजवानों की तादाद अगर हम बात करें, यूथ की तादाद जो 35 साल से कम ज़्यादा उम्र के हैं, वो इस मरतबा ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास करके अगर इस लहर की, कोविड की लहर की बात की जाए तो उनको भी बहुत इंतज़ार है कि कब उनकी बारी आएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कब उनको भी कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो सकती है? देखिए, टीकाकरण को बहुत तेज गति से करने के लिए कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। एक तरफ तो जो रूस की वैक्सीन थी स्पुतनिक 5, उनको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ जो विदेश में बढ़िया अच्छे वैक्सीन है, खासतौर पर अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, यूरोप में जो अच्छे वैक्सीन है जिनको वहाँ की सरकारों ने आपातकालीन मंजूरी दी है, और जो WHO की जो लिस्ट में शामिल है, उन वैक्सीन को भी भारत लाया जा रहा है और उनकी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। तो अगर उम्मीद हम करते हैं कि 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर 3-4 और वैक्सीन भारत में आएंगी। उनकी प्रक्रिया इतनी सरल हो गई है। तो जैसे ही ये वैक्सीन आएंगी, इनके प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगा वैसे वैसे सरकार उम्र की जो बाध्यता है उसको कम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मई में कुछ अच्छे फैसले आएंगे, तो हो सकता है कि 45 साल से जो कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। उम्मीद ऐसा है। लेकिन जब तक सरकार अपना ये फैसला लेगी, उससे पहले जो हमारे पास वैक्सीन है उसका हम इस्तेमाल करें। वैक्सीन हमारे लिए मास्क है, मास्क भी उतना ही काम करता है जितना वैक्सीन काम करता है। दोनों का काम है
बीमारी से बचाव का। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि हाँ, बहुत अहम बात आपने कही है कि मास्क जी आपकी आवाज़ कट गई है। नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत अहम बात कही, खास करके कि जितना ज़रूरी मास्क लगाना है, वैक्सीन लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मास्क लगाना भी है। मास्क के ज़रिए आप खुद को महफूज रख सकते हैं, कोरोना वबा से महफूज रख सकते हैं, दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान टीकाकारी भी तेज़ी से जारी है। कल रात 8 बजे तक वैक्सीन की 26 लाख से ज़्यादा खुराक दी गई। इसके साथ ही मुल्क भर में अब तक तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नज़र राजस्थान हुकूमत ने भी सख्त इकदाम किए हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में आज शाम 6 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फल, सब्जियों, दूध, एलपीजी और बैंकिंग खदमात को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के आवाम से अपील की है कि वो कर्फ्यू के दौरान हुकूमत से ताउन करें और कोविड रहनुमा हिदायत पर अमल करें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामिया ने जहां अस्पतालों में ज़रूरी सहूलतों में इजाफा किया है, तो वहीं दूसरी जानिब लोगों से अपील भी जारी की है कि जब बहुत ज़रूरी हो तो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए बाहर निकलें। इसके ताल्लुक से वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से बात की हमारे नुमाइंदे ने। साथ बात करने के लिए हैं वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, ये क्या तैयारी है, चूंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग तैयारी भी तेजी से कर रहे हैं इसके लड़ाई के लिए, और यहाँ की जनता से क्या अपेक्षा करें? बहुत आवश्यक है, मास्क पहन के निकलें, हाथ में सैनिटाइजर रखें, समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहें, घर वापस जाएं तो यथासंभव नहाएं, अगर नहाना संभव ना है तो कम से कम अपने हाथों को पूरी अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही अपने अन्य कोई कार्यों में करें। साथ साथ जो हमारे अन्य प्रदेशों से या प्रदेश के अन्य जनपदों से जो लोग आते हैं काशी विश्वनाथ या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए, उनसे मेरा आग्रह है कि यथासंभव वो प्रयास करें कि अभी वो अगर उनका यात्रा थोड़ी टल सकती है तो वो टाल लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए पुलिस को और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपचार के लिए, क्योंकि वाराणसी न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि अन्य आसपास के जनपदों के लिए और बिहार के सीमावर्ती जनपदों के लिए एक प्रमुख हेल्थ का केंद्र है, तो काफ़ी मरीज यहाँ पे आते हैं। इसलिए हम लोग ने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई है। उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक चीज़ें जैसे मेडिसिन, हाई फ्लो नेजल कैनुला, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था में हम लोग सारे लोग लग गए हैं। अगर मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारे सामने एक चुनौती है, लेकिन अगर जनता का सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतने में हम लोग सफल होंगे। और उत्तर प्रदेश में कोविड के हालात पर आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे विकास सिंह से, जो इस वक्त लखनऊ में हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां से भी कोविड के लगातार मामलात बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से हर तरह के एहतियाती इंतजाम किए गए। फिलहाल क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लखनऊ और पूर्व प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से कल आंकड़े जारी किए गए थे, प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22,439 केस आए थे। इसी के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण होने के बावजूद भी कल दिन भर वर्चुअल बैठकें की और कई बड़े दिशा निर्देश जारी किए। इनमें से एक बड़ा दिशा निर्देश था कि प्रदेश के 10 सबसे प्रभावित जो जनपद है वहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि घटा दी गई है, जो अब 8 बजे से सुबह तक रहेगी। और इन जनपदों में है कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, झांसी और बलिया। इन जनपदों में अब रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है और खास तौर से इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। इनकी तारीखों पर विचार बाद में किया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर 19 तारीख से ये सेवाएं जारी हो जाएंगी। सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी बीमार लोगों को उचित इलाज मुहैया कराया जा सके। साथ ही साथ सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने जनपद की बीमार लोगों की
सूची बनाकर उन तक इलाज मुहैया कराया जा सके। जिन लोगों को अस्पताल की जरूरत है उन्हें अस्पताल तक ले जाया जाए, जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी बराबर निगरानी की जाए, ये सरकार का लक्ष्य है। साथ ही साथ लखनऊ में कुछ बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का ये लक्ष्य है कि भीड़ भाड़ न हो, खासतौर से मार्केट में न भीड़ भाड़ हो। ये बात बहुत ही जग जाहिर है, जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कई व्यापार मंडल भी आगे आए हैं। उन्होंने अपनी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। करामात मार्केट उनमें से ही एक है। ज्वेलरी मार्केट ऐसी है जिन्होंने वीकेंड पर अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, लोग स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। बिल्कुल विकास, सामाजिक भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सरकार की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी भी, समाज के लोगों की भागीदारी भी उसी तरह ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से हर तरह के इकदाम कर रही है। हमारे नुमाइंदे विकास जो हमें लखनऊ से उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में ताज़ा जो है कोविड के जो मामलात हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने नीट का पीजी इम्तहान मुलतवी करने का फैसला किया है। पीजी का ये इम्तहान 18 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोविड के पेश नज़र हालात ख़राब होने की वजह से ये इम्तहान मनसूख कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेडिकल तलबा के मफादात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र 10वीं के बाकी पर्चों का इम्तहान मनसूख कर दिया गया है। तलबा को 11वीं में प्रमोट करने का फैसला मौजूदा हो चुके इम्तहानात के पर्चों के नंबर और इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर होगा। 12वीं जमात के इम्तहानात फ़िलहाल मुलतवी हो गए हैं और 1 माह के बाद जायज़े की बुनियाद पर इस बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र आज एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर ने कहा है कि इस मीटिंग का मकसद बंगाल इंतखाबात के बाकी 4 मराहिल की इंतखाबी मुहिम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना है। मीटिंग में इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। मीटिंग में तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के बारे में ज़रूरी हिदायत दी जा सकती है। याद रहे कि मगरबी बंगाल में 4 मरहलों की पोलिंग हो चुकी है। बाकी 4 मराहिल के लिए 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करने और अमरीकी वफाकी एजेंसियों में नक़बज़नी करने के लिए रूस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कल उसके 10 सिफारती अहलकारों को खारिज करने और 30 से ज़ायद अफराद और अहम माली इदारों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। बाइडन इंतज़ामिया ने महकमा ख़ारजा और महकमा ख़जाना के साथ मिलकर सरकारी पाबंदियों का ऐलान किया है। सरकारी हुक्म में ये पैगाम दिया गया है कि अगर रूस अपनी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ जारी रखता है या बढ़ाता है तो अमरीका उस पर स्ट्रेटेजिक और मुआशी तौर पर मुअस्सिर कार्रवाई करेगा। यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के दूसरे मरहले के आर्सेनल का मुकाबला स्लाविया प्राग से हुआ। पहले लीग में स्कोर 1-1 से बराबर रहा, लेकिन दूसरी लीग के शुरुआत से ही आर्सेनल का दबदबा देखने को मिला। पहले हाफ में आर्सेनल की टीम 3-0 से आगे हो गई। मैच के दूसरे हाफ में पेन ने आर्सेनल के लिए एक और गोल करके टीम को 4-0 की बढ़त दिला दी। इसी तरह आर्सेनल की टीम यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में 5-1 के मजमूई स्कोर के साथ पहुंचने में कामयाब हो गई, जहां अब उनका मुकाबला वियारियल से होगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की हम सुर्खियों पर। मुल्क में एक दिन में कोरोना के नए मामले 2 लाख के पार। कुल मरीजों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा हुई। एक दिन में कोरोना से 1038 लोग हलाक हुए हैं। दिल्ली में हफ्ते और इतवार को लगाया गया एहतियाती कर्फ्यू। एक दिन में महाराष्ट्र में 58,000 तो यूपी में 20,000 नए मामले। साथ ही ताजमहल समेत तारीखी इमारतें 15 मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं।
और आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो यूरेनियम की 60% अफजूदगी इसराइली दहशतगर्दी का जवाब। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी को 60% तक बढ़ाने का फैसला इसराइल की जौहरी दहशतगर्दी का रद्द-ए-अमल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मुतनब्बे किया है कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद पाबंदियों को ख़त्म करके ही सूरत हाल को बेहतर की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर हम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी लगाई गई है वो इसी ने बंगाल की सूरत हाल का लिया जायजा। आल पार्टी मीटिंग, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार। मगरबी बंगाल समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5792 मामले सामने आए हैं, जबकि शमशेरगंज असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार रजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेकर आज मीटिंग बुलाई है। और इसी अखबार की एक और अहम खबर है, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी 11 सितंबर तक होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है 11 सितंबर तक अफगानिस्तान के सभी अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुला लिया जाएगा। मिस्टर बाइडन ने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हुए हमले की 20वीं बरसी से कबल अफगानिस्तान अमरीकी फ़ौजियों के अलावा हमारे नाटो इत्तेहादी ममालिक के फ़ौजियों को भी वापस बुला लेगा, लेकिन दहशतगर्दी पर हमारी निगाह बनी रहेगी। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम खबरों की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम एक अहम खबर जो है निज़ामुद्दीन से मुतालिक है। निज़ामुद्दीन मरकज़ में बैक वक्त 50 अफराद को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। और उसी तरह एक और ख़बर जो है उसी सफ़े पे है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की आसान और मसनून निकाह की मुहिम ये भी जारी है। रोज़नामा हमारा समाज की ये दूसरी अहम खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लाह मुआशरा कमेटी ने ये कहा है कि आसान और मसनून निकाह की मुहिम जारी रहेगी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि हमारी मास्क अप इंडिया मुहिम का आप हिस्सा बने। जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें। मैं भी यहाँ से स्टूडियो से अभी बाहर जाऊँगा तो मास्क लगा के जा रहा हूँ ताकि हम आप अपने को, खुद को और साथ ही अपने आसपास के रहने वाले लोगों को, अपने आसपास के माहौल को भी महफूज रख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।